3 साल से जिस जमीन को पाने के लिए इजराइल और हमास में भयंकर युद्ध हुआ, उसी जमीन पर नेतन्याहू की सेना ने लगभग कब्जा कर लिया है। एक समय फिलिस्तीन, जो विश्व के बड़े देशों में गिना जाता था, आज लगभग गायब हो चुका है। मिडिल ईस्ट की धरती बारूद के ढेर पर खड़ी है। सभी मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में बयानबाजी तो खूब किया, लेकिन इजराइल के साथ सीधी टक्कर में नजर नहीं आए। ईरान से लेकर पाकिस्तान तक के हुक्मरानों ने यूएन में इजराइल को खूब घेरा, लेकिन बात जब लड़ाई की हुई तब फिलिस्तीन को अकेला ही छोड़ दिया गया। दोस्तों, अब इस महायुद्ध में एक बड़ा अपडेट आ चुका है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर फिलिस्तीन के साथ क्या हुआ। सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। दोस्तों, इजरायली सेना ने कहा कि उसने 1/3 गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और इसे सुरक्षा क्षेत्रों में बदल दिया है। इसके साथ ही इजरायली सेना दक्षिणी गाजा पट्टी में एक नई विभाजन रेखा मुराग कॉरिडोर का विस्तार कर रही है। इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें मुराग कॉरिडोर को राफा और खान यूनिस के बीच क्षेत्र से गुजारते हुए दिखाया गया है। आईडीएफ ने एक बयान में कहा, ऑपरेशन के हिस्से के रूप में आईडीएफ ने पूरे गाजा के प्रमुख क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया है। पट्टी के लगभग 30% क्षेत्र पर इजरायली सेना का कब्जा हो चुका है। वीडियो में दक्षिणी गाजा का सबसे बड़ा शहर खान यूनिस पूरी तरह से तबाह दिखाई दे रहा है। केवल कुछ इमारतें बची हुई हैं जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। मुराग कॉरिडोर के अलावा इजरायली सेना ने युद्ध के दौरान नेतन्जारीम कॉरिडोर भी स्थापित किया है। ये मध्य गाजा में एक सैन्य बफर जोन है जिसका उद्देश्य गाजा शहर और उत्तरी गाजा को शेष क्षेत्रों से अलग करता है। इजरायली सेना ने हमास के साथ 2 महीने का युद्ध विराम खत्म करते हुए 18 मार्च को एक बार फिर घातक हवाई और जमीनी हमले शुरू कर दिए थे। आईडीएफ ने बताया कि उसने 18 मार्च के बाद गाजा में लगभग 1200 लक्ष्यों पर हवाई हमले किए। इसमें 350 लड़ाकू विमान और अन्य विमानों का इस्तेमाल किया गया। इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान आया। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक गाजा पट्टी में तथाकथित सुरक्षा क्षेत्रों लेबनान और सीरिया में अनिश्चित काल तक बने रहेंगे। रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज ने कहा कि पूर्व की तरह इजरायली सेना उन क्षेत्रों से नहीं हटने जा रही जिन्हें खाली करा दिया गया था और उन पर कब्जा कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि सेना लेबनान और सीरिया की तरह गाजा में किसी भी अस्थायी और अस्थायी स्थिति में दुश्मन और इजरायली समुदायों के बीच सुरक्षा प्रदान करने के लिए ढाल की तरह खड़ी रहेगी।